हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। दिस इज चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। और वैसे हमारा ये बायो में पहला चैप्टर है। सेल पढ़ने जा रहे हैं हम बायो में, फर्स्ट चैप्टर सेल के बारे में। ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 8 में भी हम लोग सेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है। 9th में थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाइफ का फंडामेंटल यूनिट कहने का मतलब है कि लाइफ किस चीज़ से मिलके बना है और लाइफ के जितने भी फंक्शंस है वो कौन परफॉर्म करता है, उसका एक यूनिट की अगर बात करें, जैसे हम एक बुक की बात करते हैं तो बुक के अंदर जो पेजेस हैं, दिस आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बुक। अगर हम एक वॉल की बात करें, घर के दीवार की बात करें, तो उसके जो उसमें जो ब्रिक्स लगे हुए हैं वो फंडामेंटल यूनिट है उस वॉल के। ठीक है। उसी के मिलने की वजह से पूरा का पूरा वॉल बना है, पेजेस के मिलने से पूरा का पूरा बुक बना है। तो दीज आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ वॉल एंड बुक। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ, देन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो सबसे पहले हम सेल को डिफाइन कर लेते हैं। सेल सेल जो है एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है किसी भी लिविंग बींग्स का, उसका फंक्शनल यूनिट भी होता है। ठीक है। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चरल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ब्रिक्स के मिलने की वजह से पूरा का पूरा वॉल बना हुआ है, पेजेस के मिलने की वजह से पूरा का पूरा बुक बना हुआ है, वैसे ही जब पूरे बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू के मिलने की वजह से आर्गन बनता है, आर्गन मिलने की वजह से आर्गन सिस्टम बनता है, और इस तरह से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यानी कि सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, कह सकते हैं हम। सेल इज आल्सो कॉल्ड फंक्शनल यूनिट बिकॉज all the metabolic process, all the life process, respiration, nutrition, these are performed by the cells। जो भी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए जो भी प्रोसेस ज़रूरी है, ठीक है, वो सारे प्रोसेस को परफॉर्म अगर देखा जाए बेसिकली तो कौन करता है, तो सेल। दैट इज़ वाई सेल इज़ कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब क्या हो जाएगा डिफिनेशन सेल का, अगर हम देखें लिखें अगर, तो cell is the basic structural and functional unit of life। ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है बुक में, वाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, तो इसमें उस आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं। सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट बिकॉज many cells when combined together they form tissue combined together to form organ combined together to form organ system, and thus whole organism is formed। ठीक है। दैट इज वाई सेल इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर। उसको लिख लेते हैं हम लोग। सेल इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बिकॉज द होल ऑर्गेनिज्म cell is called basic structural unit because the whole organism is made up of cells, just like a wall is made up of bricks। ठीक है। अब है वाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल द इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय सेल। जितने भी लाइफ को सपोर्ट करने वाले जो प्रोसेसेस हैं उनको कौन परफॉर्म करता है, तो सेल करता है। ठीक है।
तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सेल इज कॉल्ड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ because all essential life processes are carried out by these cells। ठीक है, तो ये सेल का डिफिनीशन हो गया। एंड वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हो गया। ठीक है, तो सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसी से मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। सेल एक फंक्शनल यूनिट है क्योंकि जितने भी लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस होते हैं, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन वगैरह वगैरह, ऑल दिस फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सेल्स। ठीक है, तो ये सेल के बारे में हो गया। ठीक है, अभी हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं सेल के बारे में, सेल के हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, कौन सेल को डिस्कवर किया था और कैसे किया था। और भी बहुत सारे कुछ साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जो सेल से रिलेटेड डिस्कवरी किए थे, सेल के अंदर जो भी चीज़ मिलता है उसको डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले सेल के बारे में देखते हैं। तो सभी समझते हैं पहले, तो सेल जो है इसको सबसे पहले डिस्कवर किए थे, सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक के समय में बहुत सारे लेंसेस, पावरफुल लेंसेस का डिस्कवर हो चुका था। वो उन लेंसेस को यूज़ करके अपना खुद का डिज़ाइंड एक माइक्रोस्कोप क्रिएट किए थे वो, और उसके हेल्प से वो कॉर्क के सेल्स को देख रहे थे। कॉर्क तुम लोग देखे होगे, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन आता है उसमें एक लकड़ी का ऐसे ढक्कन होता है, अंदर लगा रहता है, उसको कॉर्क कहते हैं। और ये कॉर्क एक प्लांट के बार्क से निकलता है। ठीक है, कॉर्क बार्क जो होता है प्लांट का, एक्चुअल में डेड सेल का बना होता है, यानी कॉर्क भी जो होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, डेड सेल। तो रॉबर्ट हुक एक्चुअल में डेड सेल्स को देखे थे। वो उसका छोटा सा टुकड़ा लेके, पतला सा स्लाइस ले करके उसको जब वो अपने खुद का डिजाइन माइक्रोस्कोप में देखे तो उनको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हनी कॉम्ब, उसी जैसा उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, लैटिन में एक वर्ड होता है सेलुला। ठीक है, उनको छोटे छोटे रूम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर। तो ये जो छोटे छोटे रूम है इनको लैटिन में बोलते हैं सेलुला। तो सेलुला जो टर्म है, नाम है, इसको दिए थे रॉबर्ट हुक, और इसका मतलब होता है सेलुला का इंग्लिश में एक सेल बोलते हैं, और वैसे ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लिटिल। सेलुला को हम लोग आजकल सेल बोलते हैं, और इसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे रूम जैसे लगते हैं ये। ठीक है, तो ये रॉबर्ट हुक सबसे पहले सेल को डिस्कवर किए थे। तो अगर हमको जैसे इसमें पूछा है क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, तो हम लिखेंगे सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। एंड हाउ पूछा है जो क्वेश्चन, उसमें क्या बोल सकते हैं कि ही ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, then he then he observed honeycomb like structures. This contain a little room like structure. He called them as cellula or cell, तो ये हो गया who discovered cell and how। तो हम हिस्ट्री ऑफ सेल लिख सकते हैं। ठीक है, जो फेमस साइंटिस्ट है उनके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। बॉक्स बना के तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 58 पे। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। तो हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, इस क्वेश्चन का आंसर हम इसमें लिखेंगे, हेडिंग हम डाल देंगे हिस्ट्री ऑफ सेल। हिस्ट्री ऑफ सेल। अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ सेल देखें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक
पहला पॉइंट लिखेंगे, द सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है। ही ऑब्जर्व cork cells under his self-designed microscope, and he observed honeycomb-like structure he called them cellula or cell. This is a Latin word meaning little room or little room. वो जो क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड क्या कहते हैं हाउ, तो उसका आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे डिस्कवरर हैं, जैसे ये जो रॉबर्ट हुक थे, ये एक्चुअल में डेड सेल्स को डिस्कवर किए थे। कॉर्क सेल डेड सेल है, लेकिन सबसे पहले लिविंग सेल कौन डिस्कवर किया था, तो वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ही डिस्कवर रॉबर्ट हुक एक्चुअली ऑब्जर्व डेड सेल्स, इसको लिख लेते हैं। रॉबर्ट हुक एक्चुअली ऑब्जर्व डेड सेल्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक पॉन्ड वाटर, स्पर्म सेल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ को वो लिविंग स्ट्रक्चर्स को वो देखे थे, क्या कह जाते हैं, अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो सेकेंड में इनके बारे में लिखते हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ऑब्जर्व या फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स। तो लिविंग सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। अब ये नहीं लिखते हैं कि क्या क्या वो ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। तो वो सबसे पहले लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किए थे। फिर थर्ड पे डिस्कवरी है रॉबर्ट ब्राउन। अब हम डायरेक्ट सेंटेंस में ऐसे लिखते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ये क्या डिस्कवर किए थे, तो न्यूक्लियस, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर किए थे न्यूक्लियस। एक साइंटिस्ट थे परकिंजे जो थे वो प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइन किए थे। कोई नाम देता है, प्रोटोप्लाज्म जो नाम है वो दिए थे, प्रोटोप्लाज्म term was given by परकिंजे, ठीक है। और हक्सले बोले थे कि प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ। हक्सले said protoplasm is the basis of life।
प्रोटोप्लाज्म क्या होता है समझते हैं। जब हम सेल पढ़ेंगे ना तो न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर भी एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इन दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जितने भी सेल के अंदर लाइफ प्रोसेस है इन्हीं के अंदर होते हैं, इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसीलिए इसको बोलते हैं कि प्रोटोप्लाज्म अगर है, सूखा नहीं है, अगर ड्राई नहीं है, लिविंग है, तो जब तक ये ड्राई नहीं है तब तक वो सेल लिविंग है। अगर ये सूख जाता है प्रोटोप्लाज्म तो सारे लाइफ प्रोसेस भी बंद हो जाएंगे, यानी कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अब डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म ही लाइफ का एक बेसिस है, आधार है, क्योंकि इसी की वजह से ये सेल का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट है, और इसी की वजह से जो भी सेल फंक्शन परफॉर्म करता है वो इस प्रोटोप्लाज्म की वजह से ही होता है, ठीक है। इसीलिए हक्सली क्या बोले थे इसको, प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। अभी है नॉल एंड रस्का। नॉल एंड रस्का ये लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजे थे। नॉल एंड रस्का वर डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग सेल के अंदर भी कैसे स्ट्रक्चर से क्या क्या और चीज़ें हैं उसके अंदर उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये नॉल एंड रस्का थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेल थियरी। स्लाइडेन और स्वान दिए थे सेल थियरी, उसको देखते हैं। ये नोट कर लेना इसको। सेल थियरी वॉज गिवन बाई स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। बोथ आर बायोलॉजिस्ट, ठीक है। और स्लाइडेन और स्वान के अकॉर्डिंग जो भी इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिम्स है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, दीज आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो किससे होते हैं, तो सेल के थ्रू होते हैं। ये सेल थियरी का पार्ट है, ठीक है। तो सेल थियरी बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया है एनसीईआरटी में, जितना दिया है उतना हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सेल थियरी वाज गिवन बाय, दिस थियरी वाज गिवन बाय Schleiden and Swan. Schleiden and Swan. According to this theory, पहला अगर देखा जाए, all organisms are made up of cells. All organisms are made up of cells. दूसरा, ठीक है, all metabolic functions are performed by cells. All metabolic functions are performed by cell. एक है आर वर्चाउ जो है, इसको थोड़ा सा और रिवाइज किए और डिटेल्ड में इसको सेल प्रिंसिपल दिए थे आर वर्चाउ, इसी थियरी को और रिवाइज करके। तो अब हम पढ़ेंगे सेल प्रिंसिपल के बारे में, तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना और ये सेल प्रिंसिपल देखते हैं। आर वर्चाउ बोले थे ऑमिनस सेलुला, ठीक है। उसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हम सेल प्रिंसिपल देखते हैं। दिस वाज गिवन बाय
are virtual according to this are virtual said that omnis are cellular मीन्स जितने भी सेल हैं वो सेल से ही डेराइव हुए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेराइव हुए हैं। इसका मतलब होता है दैट इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो सेल प्रिंसिपल ये हो गया कि आर बचा उससे डेट omnis of cellular means all cells arise from pre-existing cells। ठीक है, ये हो गया सेल प्रिंसिपल के बारे में। सेल थ्योरी में जो था वो रहेगा ही, बाकी ये एक्स्ट्रा चीज उसमें वो ऐड कर दिए। तो अकॉर्डिंग टू सेल प्रिंसिपल पहला चीज all cells are made up of cells, sorry all organisms are made up of cells। made up of cells, all cells arise from pre-existing cell। तीसरा cells are basic structural functional unit of life, या all metabolic functions are performed by cell। all metabolic functions are performed by cell। ये सेल प्रिंसिपल पूरा हो गया। ठीक है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी लिख सकते हैं कि cells are basic structural and functional unit of life। इसको नोट कर लो। फिर जरा ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म अराइज होता है, कैसे डेवलप होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहले जरा इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। जैसे हम कहें कि अभी जो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, हम लोग मल्टी सेलुलर है, हम लोग के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे सेल्स से बने होंगे, बहुत सारे सेल्स से मिलके बने होंगे। ठीक है, हम लोग का ये बहुत ज़्यादा जो सेल्स है ये बनता है जाइगोट से। एक जाइगोट से दो से चार ऐसे बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, और ये सेल्स ही आपस में रीअरेंज होकर टिश्यू आर्गन ऐसे करके पूरा का पूरा बॉडी बना लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कैसे किए हैं एज अ सिंगल सेल्स, यानी जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में वो सब एक सिंगल सेल से प्री एग्जिस्टिंग, मतलब जो पहले से हो, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हुए हैं। अब ये चीज़ें हम लोगों में भी ट्रू है, प्लांट्स में भी ट्रू है। प्लांट्स का भी जो पूरा बॉडी है वो भी एक सिंगल सेल से ही अपना जर्नी स्टार्ट करता है। 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। ये सेल्स आपस में रीअरेंज होकर टिश्यू आर्गन ये सब बना लेते हैं, और पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, यानी जो कोई भी जितने भी सेल्स हमारे बॉडी के अंदर है एक्चुअल में दे आर अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन आवर केस इट इज़ जाइगोट। ठीक है, तो इस तरह से इसको कहते हैं कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो अभी आज वीडियो एंड करते हैं, क्लास एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे
अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखना ना भूलें।